सच्ची मानिएगा, ये केवल प्रवचन की बात नहीं है, ये छाती की बात है। कई कई दिन जब भोजन नहीं मिला तो इतना आनंद पवा देते थे कि भोजन की भूख मिट जाती थी। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, ये प्रतिग्रह शून्यता। कंथा कोपी नवासस, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तरुतल पतितैः क्लिप्त वृत्तिः फलाद्यैः। अब वृक्ष के नीचे रहने का समय नहीं रह गया, क्योंकि वृक्ष ही नहीं रहने। जिसको देखो वृंदावन वास के लिए आएगा तो सबसे पहले लता का हनन करने की सोचेगा। किसी लता को नष्ट करके आपका वृंदावन वास हो रहा हो मत करना, श्री जी नहीं मिलेंगे। लता श्री जी की नित्य सहचरी है हमारे ब्रज की, और उसको काट करके उसको हटाकर फ्लेट बना के, और उसमें अब बड़ी चतुराई की जाती है, बड़ी चतुराई की जाती है। जेसीबी से उसके नीचे कुआं कर दिया जाता है, वो गिर जाता है, रातों रात काट कर बाहर हो जाता है। तो क्या विश्वात्मा भगवान नहीं देख रहा है? रातों रात नष्ट हो जाओगे तुम, रातों रात नष्ट हो जाओगे। समय आने दो, लिख लो। ये ब्रज की लताएं, आप कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे आप भूमि बेचने वाले हो, चाहे आप ब्रजवासी हो, चाहे आप बाबा जी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, कोटि ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है एक लता के छेदन से। हरिराम व्यास जी ने कहा है ये ब्रज की लताएं हैं, या ज्ञान के कारण जानते नहीं, ब्रज की लताओं का नाश कर देते हैं। नहीं नहीं, ये लताएं बड़े बड़े परमहंस भजनानंदी ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का जितना बड़ा दंड मिलेगा, उससे कई गुना बढ़कर दंड मिलेगा। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाएं, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक के माएं। एक बार वृंदावन की लता से रो के देखो क्या प्रदान करती है। एक बार वृंदावन की लता को राधा नाम सुना के देखो कितनी करुणा बरसाती है। ऐसी लताएं जिनकी प्रिया प्रीतम के द्वारा दुलार वृत्ति होती है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, स्वामिनी जी की कृपा दृष्टि से सींचे गए, स्वामिनी जी के कर कमल से दुलराए गए, ये वृंदावन की लताएं हैं, वृक्ष हैं। धिक्कार है हमारी बुद्धि को चंद रुपयों के लिए आज हम लताओं का छेदन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर पीपल का वृक्ष था, रास्ते में आते थे, बड़ा सुंदर बट वृक्ष, हमें लगता है कम से कम 300 वर्ष पुराना नीम का पेड़। ऐसे गए, अब कुछ बस नहीं चलता, कुछ बस नहीं चलता। हरिराम व्यास जी आज के 500 वर्ष पहले लिखे थे कि वृंदावन मथुरा कट रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कट रहा है मतलब लताएं, मानसरोवर में इतनी लताएं थी। आज के 25 वर्ष जो दर्शन किए, कुंज की कुंज, कहीं घुस के बैठो, रो प्रिया प्रीतम के लिए, ऐसा वातावरण। वही संगमरमर, वो रज नहीं ढक दी गई, लताएं काट दी गई, संगमरमर बिछ गया, बोले उन्नति हो गई। हमारे ब्रज की उन्नति संगमरमर से नहीं है, रज और लताओं से है। ये रोड से उन्नति नहीं है, रज और लताओं से उन्नति है। जब हम परिक्रमा में लौटते तो जो ब्रह्मानंद मिलता है वो पद्मासन लगा के बैठने से नहीं मिलता। ध्यान रखो, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। अब रज रानी के दर्शन मिलना दुर्लभ है। हर जगह व्यवस्था ऐसी, छू न जाए रज, जिससे कल्याण होना है, जिससे परम पद मिलना है। बोले त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। अगर प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त होना है तो तुम्हारे प्रसाद में श्री जी का भोग प्रसाद तो हो ही, ब्रजवासियों का टुकड़ा जरूर हो। ये हम सिद्ध महापुरुषों की बात कहते हैं, गुरुदेव के श्रीमुख की बात कहते हैं, अपने हृदय की बात कहते हैं। गुरुदेव ने कहा नीलांबर पीतांबर उसी के नेत्रों में झलकता है जिसके प्रसाद में ब्रजवासियों का टूक होता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने ब्रजवासियों के टूक की महिमा गाई है, और ऐसे आदेश दिए हैं कि यदि वो बच्चे को शौचाकर बिना धोए उसी हाथ से रोटी दे रही तो दोष दर्शन मत करना, उस रोटी को ले लो और धो करके पालो, तुम्हें प्रिया प्रीतम की प्रेम प्राप्ति होगी। बहुत सिद्ध जन है ये जो ब्रजवासी जन है, सच्ची मानिए। ये इनको गृहस्थ मत जानिए, इनको साधारण मत जानिए, असाधारण है। इन्होंने बहुत भजन किया है, तब जाके ब्रज में सीधे माँ के गर्भ से इस रज में प्रकट हुए हैं। और उनके घरों के जो टूक है उनमें बड़ी सामर्थ्य प्रेम प्रदान करने की, लेकिन वो आदेश दे के मंगाने वाले से नहीं, उनके दरवाजे पे जाकर के उनके टुकड़े मांग कर खाने के। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। हमें जो अपमान ब्रजवासियों के दरवाजे में मिलता है वो जानते हो क्या करता है? हमारे प्रारब्ध का नाश करके, हमारे अहंकार का नाश करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराता है। पक्का डरो मत, जब ब्रजवासी गाली दे अपमान दे तो छाती फुला लो कि आज हमारे बहुत बड़े प्रारब्ध का नाश होगा और प्रिया प्रीतम के मिलने का संयोग बन रहा है। बात हमारी मान लीजिए, पक्की बात आपसे कह रहे हैं। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। कुछ लोग ये शब्द सुनकर, जैसे हितधाम में भी वृंदावन महिमामृत की चर्चा, तो ब्रजवासी के पास जो है अपने कि देखो हमारे पास सब कुछ है, आदेश हुआ है कि भिक्षा ले, तो पहले ये दिखा के सम्मान प्रीता चाहना, ऐसा नहीं।
त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्षाय कुरुन, अपने को तुच्छ समझकर सब अभिमान त्याग कर ब्रजवासियों के प्रत्येक दरवाजे पर जाकर राधे श्याम, प्रत्येक दरवाजे का मतलब आज इन 5 घरों में तो कल उन 5 घरों में नहीं, दूसरे 5 घरों में परिचय न बनने पावे। तुच्छ भैक्षाय कुर्वन, कुर्वन न व्यर्थ वार्ताम, कभी बेकार 1 मिनट भी न जाने पावे। कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि, कोई भी 1 मिनट व्यर्थ के कार्यों में न जाने पावे। भिक्षान्न पाना, लंगोटी वाला बनना अर्थात जितेंद्रीय भाव रखना, वास और वस्त्र की याचना न करना, प्रभु जैसे जहां रखें वैसी व्यवस्था में रहना, उदर पोषण में भिक्षान्न जरूर होना चाहिए ब्रजवासियों का। और वो टूक अभिमान रहित होकर जो मांगा गया है, तो वृंदारण्ये निवत्स्याम मनुशरं राधिकैकात्मलोकान, वो वृंदावन में प्रिय प्रेमियों का अनुसरण करते हुए श्री किशोरी जी को अपने हृदय में देखता है। पहले साक्षात्कार यहां होता है किशोरी जी का। श्री राधिका स्फुरत में हृदयकेल सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदयकेल सिंधु, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, बस पहले इस निकुंज में दर्शन, फिर जब आंख तब दिखाई देता है बाहर, पहले अंदर, अंदर के नेत्र, हृदय के नेत्रों में पहले प्रियालाल का साक्षात्कार होता है, तो वही हृदय के नेत्र बाह्य नेत्रों में प्रकाशित होते हैं, तो जिधर देखता है जुगल जोरी का साक्षात्कार होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं जो इस तरह से श्री वृंदावन धाम का आश्रय, शरणागति और रहने से वास स्वीकार करता है, उसे बहुत शीघ्र प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति होती है।